संजीव कुमार का जन्म हरिहर जेठालाल जरीवाला, जिन्हें हरिभाई भी कहा जाता है, के रूप में 9 जुलाई 1938 को सूरत में एक गुजराती परिवार में हुआ था। वे बहुत छोटी उम्र में ही बॉम्बे आ गए थे। संजीव कुमार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत एक रंगमंच अभिनेता के रूप में की थी, जो बॉम्बे में इट्टा से शुरू हुआ और बाद में भारतीय राष्ट्रीय रंगमंच में शामिल हो गए। एक रंगमंच अभिनेता के रूप में भी उन्हें वृद्ध भूमिकाएं निभाने का शौक था। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने आर्थर मिलर के ऑल माई सन्स के एक रूपांतरण में एक बूढ़े व्यक्ति की भूमिका निभाई। अगले वर्ष ए.के. हंगल द्वारा निर्देशित नाटक डमरू में उन्होंने फिर से 6 बच्चों वाले 60 वर्षीय व्यक्ति की भूमिका निभाई। उन्होंने वर्ष 1960 में हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका के साथ अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। माँ का 10,000 की चोरी का बयान बिल्कुल मनगढ़ंत है। बयान उन्होंने नहीं दिया, रिपोर्ट तो मैंने लिखवाई थी और चार्जशीट आप लोगों ने, मेरा मतलब है देते देते अपने जेब में रख लिया। योर ऑनर, ये भी हो सकता है कि इतनी भीड़ में नीचे मिस्टर वर्मा के जेब में से किसी ने रुपये गायब कर दिए हो। नायक के रूप में उनकी पहली फिल्म निशान वर्ष 1965 थी। वर्ष 1968 में उन्होंने उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार के साथ संघर्ष में अभिनय किया। उन्होंने सुपरहिट फिल्म सच्चाई वर्ष 1969 में शम्मी कपूर और साधना के साथ भी अभिनय किया। उन्होंने वर्ष 1966 की गुजराती फिल्म कलापी में अभिनय किया, जो कवि कलापी के जीवन पर आधारित थी। इस फिल्म में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का निर्देशन मनहर रसकपुर ने किया था। चांद छुपे नहीं, बादल छाए, क्यों मजाल करी, बाहर न चंद्र ने बादल छुपाई नहीं सकता, तो चंद्र जो मुख ने घूंघट कहने से छुपा सकता। लोहावा तने वैष्णव लागू छो, हमें तो शंकर न भक्त, कृष्ण न मंदिर न दरवाजा बंद रहे, समय समय पर જ દર્શન થાય, જ્યારે શંકરનું દહેરું તો સનાતન ખુલ્લો રહે। वर्ष 1968 में प्रदर्शित फिल्म शिकार में वह पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दिए। इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय के लिए उन्हें सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। कत्ल की रात मिस किरण जंगल में नहीं, हमारे पुलिस क्लब के डांस में थी। ये फोटो वहीं लिया गया। जंगल में अगर तुमने कोई सपना नहीं देखा तो कोई दूसरी लड़की देखी होगी। हाँ, वेलकम अजय, बड़ी उम्र है तुम्हारी, हम तुम्हें बुलाने ही वाले थे। क्यों, वीरा के साथ मुझे भी गिरफ्तार करना है? रिलैक्स, आओ मेरे साथ। मुलजिम ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। एक अधेड़ औरत है जो 21 साल अफ्रीका में रहने के बाद कत्ल से कुछ दिन पहले हिंदुस्तान लौटी। मगर उसकी नरेश से क्या दुश्मनी थी? कहती है नरेश ने उसकी भांजी की जिंदगी खराब की। वर्ष 1970 में फिल्म खिलौना ने संजीव कुमार को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। इस पर भी नालायक लोग नहीं समझते। झगड़ा, कभी मंदिर के नाम पर झगड़ा, कभी मस्जिद के नाम पर झगड़ा। वर्ष 1972 में उन्होंने एक इंडो ईरानी फिल्म सुबह शाम में अभिनय किया। निर्देशक गुलजार ने संजीव कुमार को 4 फिल्मों परिचय वर्ष 1972, कोशिश वर्ष 1973, आंधी वर्ष 1975 और मौसम वर्ष 1975 में वृद्ध पुरुषों की भूमिकाओं में लिया। वर्ष 1976 में गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म आंधी के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला। हाँ, मुझे तो शौक है अपने पैरों पर उबलता हुआ पानी डालने का। तो क्या हुआ, पानी ही तो है। तो फिर जाओ, जलते हुए कोयले ले आओ और डालो मेरे पैरों पर। किसी दिन तुम पे डाल के दिखाऊंगा, तड़का न लग जाए तो क्या ना। खुद ही तो कहते थे इनकलाबी आग पर भी चल सकते हैं, अब क्या हुआ? बिना कारण कोई आग में नहीं कूदता। 12 साल का था जब अपनी पार्टी के लिए गोली खाई थी। तो आप क्यों पार्टी के खिलाफ हो? उस वक्त इनकलाबी पार्टी थी, इनकलाब के लिए लड़ते थे। अभी तो उसी के लिए फाइट कर रहे हैं। हड़ताल, सत्याग्रह, भला इस तरह इनकलाब आते हैं? अब तक तो उसी से आए हैं। अब देखो, तुम खामोखा मेरे साथ बहस शुरू मत कर दो, इसलिए कि तुमने पॉलिटिक्स में वो MA BA पता नहीं क्या कर लिया। छोड़ो मेरे पे, छोड़ो।